मेरे चैनल से जुड़े हुए तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। दोस्तों, आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त तमाम शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है। विशिष्ट शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है और शिक्षा सेवकों के लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी हम इसमें बात कर रहे हैं विशिष्ट शिक्षकों का। विशिष्ट शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा पास करके वेट कर रहे हैं अपने उज्जवल भविष्य का कि सरकार जो इनको राजकर्मी का दर्जा दिया है इसमें इनको क्या लाभ मिलेगा। अगर 15 अगस्त को इनको लाभ नहीं मिलता है तो फिर इनको किसी तरह का कोई सुविधा नहीं मिलेगी और इनके रोने का दिन जो है ना वो शुरू हो जाएंगे। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि आखिर सेवा निरंतरता जो मेन मुद्दा है वहाँ से सरकार मुड़ गई है, क्यों नहीं देना चाहती है। और नियमावली में सेवा निरंतरता की कहीं कोई चर्चा नहीं थी, इसलिए सरकार इस बात को पकड़े हुए है कि हम सेवा निरंतरता जो है किसी कीमत पर नहीं देंगे। हाँ, पेमेंट कर सकते हैं, नियोजित शिक्षकों के समतुल्य वेतन हम दे सकते हैं, लेकिन सेवा निरंतरता हम नहीं देंगे। अगर आपके पास समय है 2 मिनट तो ज़रा इसको सुन लीजिएगा, अगर वक्त नहीं है तो कोई बात नहीं है। सेवा निरंतरता क्यों नहीं देना चाहती है? सेवा निरंतरता देने से क्या होगा कि वो शिक्षक जो सक्षमता पास करके विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनको उनका सेवा जो है वो सेवा की कंटिन्यूटी जो है वो पीछे से योगदान तिथि से हो जाएगा। यानी कि आपको याद रखिए कि 3-5 सबका हो गया था, 6 या 7 का उसका उन लोगों का हो गया था, नियुक्ति तिथि मान के चला गया था। उसके बाद वो नियोजित शिक्षक में कन्वर्ट हुए, तब से इनको सारा सुविधा, पेंशन, ग्रेजुइटी सारा कुछ देना होगा, प्रमोशन का लाभ देना होगा, जो इससे सरकार बचना चाहती है। देखिए, फिर आ रहा है 8वें वेतन आयोग। तो 8वें वेतन आयोग में अब जो नियोजित शिक्षक हैं उन्हीं को लाभ अब देने के मूड में है सरकार। बाकी ना बीपीएससी वाले को, ना प्रधान शिक्षक को, ना विशिष्ट शिक्षक को, ये तीनों में से किसी को लाभ देना नहीं सरकार चाहती है। और कोर्ट में इन लोगों को जाने का कोई रास्ता भी नज़र नहीं आता है, क्योंकि सरकार सारे रास्ते को क्या कर दी है, बंद कर दी है। एकदम जान लीजिए कि न बीपीएससी वाले जा सकते हैं कोर्ट, न प्रधान शिक्षक कोर्ट जा सकते हैं और न विशिष्ट शिक्षक कोर्ट जा सकते हैं। अगर गए तो दूसरे दिन एक बहस होगा, उसके बाद ये लोग का आवेदन जो है ना वो खारिज हो जाएगा, इनकी दलील जो है ना वो खारिज हो जाएगी। अब सोच लीजिए कि आखिर हाँ, पे प्रोटेक्शन दे सकता है कि नियोजित शिक्षक को जो मिल रहा है वो दे सकते हैं, इससे आगे एक लाइन नहीं। आप याद रखिएगा, जो जितना सरकार का भी मूड है। देखिए, सेवा निरंतरता पर सरकार की चुप्पी सक्षमता पास शिक्षकों को क्यों टाल रही है, कि आखिर क्यों टाल रही है, सरकार चुप क्यों है? इसकी देखिए कुछ मुख्य बातें हैं जिसे हम आपको लेकर के आए हैं। जब इसकी बातों को गहराई को आप जब समझिएगा तब आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे की गहराई क्या है। देखिए, वित्तीय बोझ में भारी वृद्धि हो जाएगी। अगर सेवा निरंतरता दे दिया जाएगा तब वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा, समझ गए? जब वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा, पहले आप लोग पहले ही से जानते हैं कि शिक्षा विभाग में शिक्षकों और स्कूलों पर सरकार का बहुत ज़्यादा दबाव है, बहुत ज़्यादा खर्च भी है। तो सरकार किसी भी कीमत पर नहीं चाहेगी कि इनको जो है सेवा निरंतरता हो, समझ गए? सेवा निरंतरता होगा तो बहुत ज़्यादा वित्तीय बोझ पड़ेगा। तो सरकार यहाँ से एकदम साफ कट जा रही है, एकदम बिल्कुल क्लियर कर रही है कि आपकी तिथि, आपका नियोजित जो है नियुक्ति तिथि है जो बिल्कुल भिन्न है, और जब से राजकर्मी का दर्जा आप हासिल किए हैं तभी से हम आपको देंगे, तभी से हम आपको मान रहे हैं। बाकी पीछे हम कुछ भी नहीं जानते हैं आपके बारे में, क्योंकि आप परीक्षा देकर के आए हैं, समझ गए? तो यहाँ पर इसलिए सरकार इसको खारिज कर रही है। अब देखिए, प्रमोशन का दबाव, जैसे ही सेवा निरंतरता वहाँ पर मान लिया तो वित्तीय बोझ तो बढ़ेगा। अब प्रमोशन का दबाव होगा। अब प्रमोशन तो आप जानते हैं कि जब 8 वर्ष पूरा होगा तब मिलेगा प्रमोशन। तो 8 वर्ष जब पूरा होगा बीपीएससी वाले का, 8 वर्ष पूरा होगा विशिष्ट शिक्षक का, 8 वर्ष पूरा होगा प्रधान शिक्षक का, तभी न मिलेगा। और अभी सिर्फ प्रमोशन की चर्चा जो है, प्रमोशन की जो बातें हैं वो सिर्फ नियोजित शिक्षकों का हो रहा है, बाकी किसी शिक्षक का नहीं हो रहा है। और ये जान लीजिए कि नहीं होगा, अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो नहीं होगा। और कल अगर कुछ बातें अगर हो गई तो हम नहीं कह सकते हैं ये चुनावी वर्ष है, इसके बाद बातें नहीं होगी, बात पर पूर्ण विराम लगेगा। सरकार के पास
टाइम नहीं है बात करने के लिए, क्योंकि सितंबर में ये सब बात में सरकार उलझेगी नहीं, क्योंकि उसे सीट बंटवारा करना है और अक्टूबर में सभी लोग चुनाव में जा रहे हैं। 22 नवंबर से पूर्व सरकार का गठन होना है, इसलिए सरकार के पास इस सब बातों को सोचने के लिए समय नहीं है। दूसरी बात कि नियोजित शिक्षक विद्यालय में है, प्रधान शिक्षक हड़ताल कर नहीं सकते हैं, बीपीएससी वाले हड़ताल अभी कर नहीं सकते हैं, विशेष शिक्षक का हड़ताल पर जाएंगे नहीं। इनमें अब सरकारी विद्यालयों में इतनी कैपेसिटी किसी भी शिक्षक संगठन में नहीं है कि वो विद्यालय को ताला बंद कर देगा। विशेष शिक्षक अगर शिक्षक जाते हैं तो नियोजित शिक्षक सपोर्ट नहीं करेंगे। प्रधान शिक्षक अगर चले जाते हैं तो ऑलरेडी नियोजित शिक्षक बैठा हुआ है। बीपीएससी वाले तो अभी कर ही नहीं सकते हैं, वो तो प्रोबेशन पीरियड में है। लेकिन सरकार देखिए आपाधापी में ट्रांसफ़र करा जाएगी, प्रोबेशन पीरियड में ट्रांसफ़र की अनुमति नहीं होती है, तो संभव ही नहीं। यहाँ पर प्रमोशन का दबाव होगा, है ना। प्रमोशन सरकार देना नहीं चाहती, इस पर सरकार सीधे कहेगी कि 8 वर्ष होगा तब हम आपको प्रमोशन देंगे, तब हम आपको कालबद्ध प्रोन्नति देंगे। तो जब विशिष्ट शिक्षकों का 8 वर्ष होगा तब ना मिलेगा। यहाँ तो अभी मिलने का कोई बात नहीं है। तो यहाँ भी चलिए ख़त्म हो गया। देखिए बजट जो है असंतुलन होने का खतरा, बजट जो है असंतुलित हो जाएगा। शिक्षा विभाग पर ऐसे ही बहुत ज़्यादा बोझ है, ऐसे ही बहुत ज़्यादा दबाव है। तो ऐसे में सरकार नहीं चाहेगी कि सिर्फ ये इसी विभाग पर ध्यान दिया जाए। इतने बड़े पैमाने पर वैकेंसियाँ सभी विभागों में आ रही है, तो सरकार क्यों चाहेगी कि सिर्फ शिक्षा विभाग को देखें। हाँ, देखती कब, जब सारे शिक्षक एक मंच पर रहते, एक प्लेटफॉर्म पर रहते, तब। अब शिक्षकों से सरकार को कोई डर नहीं है। ये तो मैं भी कहता हूँ, एकदम दिल खोल के कहता हूँ कि कोई भी शिक्षक, चाहे हम लोग नियोजित शिक्षक हैं, हम अब सरकार का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, कुछ भी नहीं। विशेष शिक्षक भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अब विशेष शिक्षक अगर विद्यालय में बंद करते हैं तो हम नहीं समर्थन करेंगे। अभी हम खुले मन से हम करके नहीं समर्थन करेंगे हम, और हम लोग अभी जाएंगे नहीं। नियोजित शिक्षक न हड़ताल में जाएगा, नहीं कहीं जाएगा, क्योंकि वो जान रहा है कि उसको सब कुछ बिना मांगे मिल रहा है। तो नियोजित शिक्षक वहाँ जाएगा नहीं। प्रधान शिक्षक हड़ताल करेंगे या नहीं करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा विद्यालय के स्वास्थ्य पर, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर बीपीएससी वाले भी शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक भी हैं, नियोजित शिक्षक भी हैं। प्रधान शिक्षक का तो कोई मोल ही नहीं, मान के चलिए कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे वहाँ पर, क्योंकि वो हड़ताल पर कहाँ जाएंगे। एक वो का हड़ताल कर देने से थोड़ी हड़ताल हो जाएगा। बीपीएससी वाले जाएंगे अगर, तो बीपीएससी वाले हड़ताल पर जा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि विशेष शिक्षक का भी उनका समर्थन नहीं मिलेगा, और प्रधान शिक्षक का भी कैडर अलग हो जाता है, और नियोजित शिक्षक तो उनके साथ जाएंगे नहीं। तो इसीलिए सरकार को किसी बात का खतरा नहीं है, और यहाँ वोट कोनो विकास और अधिक के नाम पर नहीं पड़ता है बिहार में। इस चीज़ को ये भी कन्फर्म है, बिहार में विकास के नाम पर वोट नहीं पड़ता है। बिहार में वेतन अभी 50 का 1 लाख रुपया भी अगर दे दिया जाएगा ना, तो जिस पार्टी को वोट देना है उसी को देगा। ऐसा नहीं है कि अभी 50,000 रुपया मिल रहा है, ठीक है, 50,000 रुपया मिल रहा है, 1 लाख अगर कर दिया जाता है तो भी जिसको जहां वोट देना है वहीं होगा, क्योंकि बिहार के मतदाता में जो है वो बात अलग है। यहाँ जाति के आधार पर वोट पड़ता है। उसकी जाति के लोग आग लगा दिए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, उनका जात का होना चाहिए। तो इसलिए सरकार इस बात को जानती है कि शिक्षक को कितना भी करेंगे, जिसको जहाँ वोट देना है वहीं देता है। ये सब बातें से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसलिए सरकार शिक्षकों से डरती नहीं है अब, और डरना भी नहीं चाहिए। क्यों डरेगी? अब तो शिक्षक कितने टुकड़े में बट गए हैं, तो सरकार को कोई डर नहीं है कि ऐसा नहीं कि 10-20 हज़ार शिक्षक अगर बट गए या बिखर गए या वोट नहीं दे गए तो सरकार की सेहत पर कोई खतरा है। सो ही बात नहीं है। इसलिए शिक्षकों से कोई डर नहीं है सरकार का, पहले था, अभी कुछ डर नहीं है। कोई भी शिक्षक संगठन सरकार का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, समझ गए, कुछ नहीं बिगाड़ेगी। बहुत तो आप अपना वोट नहीं, शिक्षक अपना वोट नहीं देंगे, बाकी शिक्षक को बात को सुनने वाला कुछ नहीं। शिक्षकों का बहुत डाउनफॉल हुआ है, इसलिए बजट असंतुलित होने का खतरा हो जाएगा कि बढ़ा देंगे तो बजट असंतुलित हो जाएगा, इसलिए नहीं बढ़ाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, इसलिए बढ़ाने का कोई बात है ही नहीं। नियमों में बदलाव की जटिलता, देखिए अब क्या होगा कि उसमें नियमावली में कभी सेवा निरंतरता की बात है ही नहीं। नियमावली में सेवा निरंतरता की बात है ही नहीं, तो जब है ही नहीं तो फिर जटिलता हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार जो है वो नहीं चाहेगी कि इस जटिलता में फंसें, और जो यही नियमावली को लेकर के सरकार जो है ना, इसी नियमावली को लेकर के अगर कोर्ट जाते हैं विशेष शिक्षक, तो इसी नियमावली को लेकर के सरकार वहाँ पर खड़ा हो जाएगी। परिणाम क्या होगा?
कि शिक्षक वहाँ से हार जाएंगे और बैक टू पवेलियन हो जाएंगे। तो सरकार किसी कीमत पर नहीं चाहेगी कि नियमावली में कोई परिवर्तन हो। फिर देखिए और क्या है खेला कि 8वें वेतन आयोग का लाभ नहीं देना है, कि सरकार बिल्कुल मन बना ली है कि विशेष शिक्षक को, प्रधान शिक्षक को, बीपीएससी वाले शिक्षक को किसी भी कीमत पर 8वें वेतन का लाभ नहीं देना है। अगर 8वें वेतन का लाभ किसी को मिलेगा तो वो सिर्फ नियोजित शिक्षक को मिलेगा। हम माननीय शिक्षा मंत्री का आपने भाषण भी सुना होगा, उन्होंने साफ कहा था सदन में कि ये पद का सृजन जो है ना वो बाद में हुआ है, 7वें वेतन के बाद हुआ है, इसलिए मैं 8वें वेतन का लाभ उनको दूंगा जिनको 7वें वेतन का लाभ वर्तमान स्थिति में उसी पद पर रहते हुए मिला था। तो अब सरकार ये कहेगी कि विशिष्ट शिक्षक जो हैं वो राजकर्मी बने हैं, उनकी नौकरी, उनकी सेवा बिल्कुल नई नहीं है, इसलिए हम यहाँ नहीं दे सकते हैं। और इसके अगेंस्ट भी अगर कोर्ट लोग जाते हैं, जा भी सकते हैं, जाना तो स्वाभाविक है, प्रजातंत्र है तो जा सकते हैं, लेकिन कोई लाभ होने का सवाल दूर दूर तक तो नहीं हो नजर आता है। इसलिए इन बातों से, सेवानिरंतरता का बात को लेकर के सरकार जो है वो बचना चाहती है और नहीं देना चाहती है। और सरकार सबको यहाँ मांग को छोड़ करके ट्रांसफर में उलझा दिया, इधर से हटकर लोग ट्रांसफर में लग गए, परिणाम हुआ कि सरकार बिंदास है। तो देखिए ये ऐसी स्थिति है ना। तो इसलिए सेवानिरंतरता की बात अगर कोई सोच रहे हैं मन में तो वो नहीं होगा। हाँ, नियोजित शिक्षकों से समकक्ष जो है वेतन हो सकता है, वो हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, यही होगा। चलिए इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तो सबसे बढ़िया तो मिला करके तो नियोजित शिक्षक ही अभी फिलहाल है, जो अमन चैन से विद्यालय में है, कोई टेंशन उनको नहीं है। तो इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ हम मौजूद होंगे। आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।